हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जहां से आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। सबसे पहले हम आपको बताएंगे राइस स्मार्ट के ऐप के बारे में। तो आप पढ़ रहे हैं राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अब आप पढ़ सकते हैं राइस स्मार्ट के ऐप पर भी, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए राइस स्मार्ट प्ले स्टोर से। और राइस स्मार्ट का जो ऐप है, इस पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच शुरू हो चुका है। इस बैच में आपको मिलेगी हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी आपको मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कोर्स आपके लिए। तो इस कोर्स को आप जरूर परचेज करें। इस कोर्स में जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड यूज करेंगे, तो जो मेरा कोड है वो है TB500। TB500 कोड को यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफी डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए अभी आप कॉल कर लीजिए 8282827099 इस नंबर पर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बेशक आपने जो थ्योरी है, सिलेबस है, वो 10 बार पढ़ा है, लेकिन जब तक उस सिलेबस से बनने वाले क्वेश्चंस आप तैयार नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ बच्चों होने वाला नहीं है। तो राइस स्मार्ट के ऐप पर आप पूरा सिलेबस पढ़िए और हमारे साथ यहाँ पर आप हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, जिससे इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप जब एग्जाम रूम में जाए तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, क्योंकि उससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिलेगा। हर क्लास का PDF लेने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे चैनल पर जो गारंटेड बैच है वो भी चला हुआ है, और यहाँ पर SSC गारंटेड बैच भी पढ़ाया जा चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट आप जाइए, चेक करिए, तो सारी प्लेलिस्ट पर ही आप सिस्टमेटिक वे से आप पढ़ सकते हैं, सारा कोर्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है ये है, सूती वस्त्र उद्योग पश्चिमी भारत में स्थित है, इसका मुख्य कारण क्या है? द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में जितने भी सूती वस्त्र उद्योग है वो इस वाले क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, इसका कारण क्या है? यहाँ पर कपास पेटी है, कॉटन बेल्ट है, ये कारण है, कुशल श्रम है, शक्ति है, या ये सभी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, क्योंकि जो भारत का ये पश्चिमी यहाँ पर है, ये जो भारत का पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर दक्कन पठार है। दक्कन पठार पर यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, याद रखना, यहाँ पर काली मृदा है एक तो, और काली मृदा की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, और इसी वजह से यहाँ पर कुशल श्रमिक भी है और पावर भी है, यहाँ पर शक्ति भी है। तो इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सारे सूती वस्त्र उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में लगाए गए हैं ब्लैक सॉइल की वजह से। और ब्लैक सॉइल प्राकृतिक कारण रहा, और जो मानव शक्ति है यहाँ पर सस्ता और कुशल श्रम भी मिल जाता है, जो लेबर है वो भी अच्छे और काफी कारीगर है यहाँ पर। तो ये सारी शक्तियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र में ही है सूती वस्त्रों की राजधानी बॉम्बे। बॉम्बे को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मैच नहीं है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये दिए हुए हैं मिट्टी और ये दिए हुए हैं राज्य। तो इनमें से कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी मिलती है, आइए देखते हैं। तो अगर बात करें रेगुर मिट्टी, तो बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र में मिलती है। रेगुर मृदा को आप काली मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। फिर जलोढ़ मृदा, बिल्कुल ठीक, जलोढ़ मृदा का भारत में जितना भी परसेंट है उसमें से 50% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये भी मैथ सही है। लाल और पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में मिलती है, बिल्कुल ठीक है, दक्षिण भारत में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। लेटेराइट पंजाब में, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि लेटेराइट पंजाब में नहीं मिलती। लेटेराइट मिट्टी लाल मृदा का एक प्रकार है, जो भारत में अभिनिश्चित क्षेत्र उसका नहीं हुआ है, केरल और ओडिशा के कुछ भाग में ही पाई गई है। पंजाब में तो पंजाब मीन्स 5 नदियों का मैदान। कौन सी नदी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और जब भी नदियां किसी मैदान का निर्माण करेंगी तो वो जलोढ़ मृदा होगी, वो एलुवियम सॉइल होगी। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो डी ही बनता है, क्योंकि लेटेराइट मृदा पंजाब में नहीं पाई जाती, पंजाब में तो जलोढ़ मृदा एलुवियम सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये आप देख लीजिए, ये मैप है, ये पर्वतीय मृदा, और यहाँ पर ये एलुवियम सॉइल जलोढ़ मृदा, ये पंजाब वाला हिस्सा, ये भी जलोढ़ मृदा वाला एरिया है। ये काली मृदा का क्षेत्र है, लाल मृदा का क्षेत्र है, और ये आपका लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है, जो लाल मिट्टी का एक प्रकार है। और ये आपका इधर आ जाएगी स्थलीय मृदा या रेतीली मृदा।
क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय के भाग को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? द पार्ट ऑफ द हिमालयाज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज हिमालयाज। तो राज्यों के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया। हिमालय का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। प्रादेशिक आधार पर महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और राज्यों के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस तरह से किया गया है। तो राज्यों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसमें से क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा हिमालय किस नदियों के बीच में है। तो अगर बात की जाए तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है आपका असम हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में आ जाएगा कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में आ जाएगा नेपाल हिमालय, और असम हिमालय पड़ेगा तीस्ता और दिहांग के बीच में। और दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। कई बार आपको क्वेश्चन यहां से ये भी मिल जाएगा कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में या दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ेगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका असम हिमालय। क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट आपके लिए, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज डार्क कॉन्टिनेंट? तो इनमें से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मानव विकास के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर डेजर्ट है तो उसमें फसल उत्पादन नहीं है, यहाँ पर इक्वेटर गुजरती है तो वहां पर फसल उत्पादन नहीं हो सकता। दक्षिणी अफ्रीका में आपको पर्वत पठार मिलेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा फसल उत्पादन नहीं हो सकता। तो सबसे गरीब महाद्वीप और सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले जो व्यक्ति पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। ये नदियां कौन सी है? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में ये पूछा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक इन ग्रेट हिमालयन, दीज रिवर्स आर। तो भारत की कितनी नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं, या भारत की कितनी नदियां चाइना से निकलती हैं, या मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं? किसी भी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत के पठार। तिब्बत का पठार कहां है? चाइना में। तो भारत की 3 नदियां हैं ऐसी जो तिब्बत के पठार, चाइना या मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। वो है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये तीनों नदियां चाइना से निकलकर, तिब्बत के पठार से निकलकर, और तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील है उसके पास से निकलकर भारत में प्रवेश करती हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज? तो बच्चों जो भी क्वेश्चन आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो भी आप सभी कमेंट करेंगे। कमेंट हम आपके देखते हैं। जो भी डाउट है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको हमारे साथ हमेशा बना रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए आपको रहना है राइज स्मार्ट के साथ अपने सिलेक्शन के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। जो वैसे अगर आपने इंदिरा पॉइंट भी देखा होगा तो इंदिरा पॉइंट का पहला जो प्राचीन नाम था वो था पिग्मेलियन पॉइंट या पासन पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। किबिथु भारत का पूर्वी बिंदु है। गोहरमोती भारत का पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु और इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट का ही प्राचीन नाम पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पासन पॉइंट था। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए बच्चों। तो ये है, आप देख लीजिए, भारत है, ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक द्वीपों का समूह है, उसमें बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। तो उनमें से जो ग्रेट निकोबार है उस पर है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू द अरेबियन सी? तो भारत की ज्यादातर नदी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कौन सी नदी अरब सागर में गिरने वाली है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है? तो गोदावरी नदी जो निकलती है पश्चिमी घाट पर्वत से, पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र राज्य से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि माही नदी, साबरमती और नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और माही नदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो माही नदी है बच्चों ये कर्क रेखा को या 23.5 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है?
विच इज द ओनली एवरग्रीन रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, वो बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं, वो सूख जाती हैं। और उत्तर भारत की नदियां सदाबहार नदियां हैं, वो हिमनदों पर निर्भर करती हैं, हिमनद पूरे साल भर पिघलते रहते हैं और पूरे साल भर उनमें पानी रहता है। तो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है, वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी में पूरे साल भर पानी रहता है, इसलिए कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं और सदा नीरा भी इसको कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में ये निकलती है, कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। जितने भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सारी सूखती हैं, केवल एक को छोड़ के, वो कावेरी नदी है। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट पिट इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे गहरी गर्त या गड्ढा, विश्व की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना ट्रेंच, जो कहां पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व का सबसे गहरा महासागर है। और सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है और आपकी प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। समुद्रों के अंदर भी पर्वत, पठार, मैदान, झील नहीं, गर्त, गड्ढे मिलते हैं, वहां पर झील तो स्थल खंड पर मिलेगी। तो प्रशांत महासागर, और इस तरह की आकृति को हम बोलते हैं गर्त, गड्ढा। अब जो ये है ओशन के अंदर भी कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, ये पठार के रूप में आ जाएगा, ये चोटी है पर्वत की एक तरह से, ये उबड़ खाबड़ मिलेगा आपको। समुद्र का जो तल है वो भी समतल नहीं है, वो भी उबड़ खाबड़ है। और वहीं पर जो स्थलाकृतियां, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। कटक भी पाए जाते हैं, रिज भी पाए जाते हैं, ओशन भी पाए जाते हैं, प्लेन भी पाए जाते हैं। अगर बात की जाए सबसे गहरी गर्त, आपको सबसे ज्यादा गर्त मिलेगी पैसिफिक ओशन में, और जो सबसे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं वो मिलेंगे आपके अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है मेरियाना ट्रेंच की लोकेशन प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? तो बच्चे, सारे बच्चे क्लास का जो चैट बॉक्स है उसमें चैट करके बताएं, कमेंट करें कि कैसे आपको क्लास लग रही है। आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछिए, क्योंकि अगर आप आए क्लास में और चले गए तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जो भी टाइम आप दे रहे हैं यूट्यूब पर, जो भी अपना डाटा आप खर्च कर रहे हैं, इंटरनेट खर्च कर रहे हैं, अपना फोन की बैटरी खर्च कर रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करिए और कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको याद करके ही जाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर बात की जाए इनमें से जो कोयला है बच्चों, कोयला ही सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में भारत में प्रयोग किया जाता है। और जितने भी भारत के साथ साथ जितने भी पूरा विश्व है, विश्व में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कोयला का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन है, लेकिन जो हम करते हैं वो कोयला है। क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसिन इज नोन एज। तो विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन है अमेजन बेसिन, जो कहां पर पाए जाते हैं? जो ब्राजील में पाए जाते हैं। और ब्राजील में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। ब्राजील में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है और इन वनों को विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं वनों से आती है। इन्हीं वनों को ब्राजील में सेल्वा, और इनको हम वर्षा वन भी बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। इस तरह के सघन वन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनके धरातल, यहाँ पर जमीन तक, धरातल तक नहीं पहुंचता। एक पेड़ उसके ऊपर, दूसरा पेड़ उसके ऊपर, लता, इस तरह से। और सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलेगी वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। सेल्वा कहा जाता है इनको ब्राजील में। क्वेश्चन है, नदी में पड़े पास जैसे मोड़ को क्या कहा जाता है? ए लार्ज लूप लाइक बैंड इन रिवर इज कॉल्ड। तो देखिए, अब होता है कि जब नदी जैसे ही मैदानों में उतरेगी तो वो घूमने लगती है, उससे क्या पड़ते हैं? मोड़ पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं मियांडर। इस तरह के होते हैं, जब पर्वतों से निकलकर आएगी और जैसे ही मैदान में उतरेगी तो इस तरह से घूमती है। तो जो मोड़ पड़ते हैं इसको हम बोलते हैं मियांडर। मियांडर किसके द्वारा बनती है? नदी के द्वारा। कहां पर? मैदानों में। क्वेश्चन है, 1 लीटर समुद्री जल में औसत नमक की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज साल्ट कंटेंट इन ए लीटर ऑफ सी वाटर? तो समुद्र का अगर 1 लीटर जल है तो उसमें क्या होगा? 35 ग्राम मिनरल्स होंगे, 35 ग्राम खनिज लवण होंगे। और इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से समुद्र का जल खारा होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि
समुद्र की औसत लवणता बताइए। तो औसत लवणता क्या है, अगर 1 लीटर जल है तो उसमें 35 ग्राम खनिज लवण होंगे, मिनरल्स होंगे। अब समुद्र में अगर खनिज लवण की बात करें तो वो ज्वालामुखी विस्फोट से भी आते हैं। नदी इरोजन करके पर्वतों को काटकर, पठारों को काटकर समुद्र में गिरती है तो वो भी इरोजन करती है। उल्का पिंड की वजह से भी मिनरल्स आ जाते हैं, उसमें तो काफी सोर्स है जिसमें से नमक की मात्रा वहां पर चली जाती है। क्वेश्चन है, हमादा इनमें से किसको दिया गया नाम है? हमादा इज द नेम गिवन टू। तो जो हमादा है वो क्या है, एक पथरीला रेगिस्तान है, पथरीला स्टोनी डेजर्ट। जो डेजर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि जहां पर रेत तो वो केवल डेजर्ट होंगे, जहां पर बर्फ है वो भी डेजर्ट है, जहां पर पत्थर है वो भी डेजर्ट है, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान है वो भी डेजर्ट है। तो जहां पर बहुत सारे पत्थर चट्टान पड़ी हो तो वो उसको हम बोलेंगे हमादा। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा धरातल जिस पर आप फसल उत्पादन नहीं कर सकते, जहां पर वनस्पति का अभाव होता है, वही कहा जाता है रेगिस्तान। अब ना तो आप फर्श पर वनस्पति देख सकते हैं, ना ही ऐसे जो मरुस्थल है इस तरह की चीजों पर, ना चट्टान पर, ना ही बर्फ पर और ना ही रेत पर देखने को मिलेंगी, बहुत कम परसेंटेज में। तो इसको हम बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मींस रेत नहीं होता। हाँ, उष्ण कटिबंधीय जो रेतीला है वो रेतीला मरुस्थल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है? विच अमंग दीज एंड इज एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो एक ऐसा पठार बताइए जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा है। तो वो है आपका तिब्बत का पठार। आइए देख लीजिए, तिब्बत का जो ये पठार है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पर्वत से घिरा हुआ। ये हिमालय पर्वत है और ये आपका काराकोरम पर्वत है, कुल्लून पर्वत है, यहाँ पर क्वीन पर्वत है यहाँ पर, और यहाँ पर ईस्टर्न हिल्स है। तो ये पर्वत होंगे इस तरह, ये पर्वत है और ये पठार है। तो तिब्बत का पठार चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। पठार ऊपर उठे होंगे लेकिन सपाट होंगे और पर्वतों की होती हैं चोटियां। और तिब्बत का पठार ऐसा पठार जो चारों तरफ से घिरा हुआ है पर्वतों से, तो ऐसे पर्वत को हम अंतरा पर्वतीय पठार भी कहते हैं। क्वेश्चन है, जंतु और पौधों की प्रजातियों में सर्वाधिक विविधता कहां पर पाई जाती है? द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पाइसेस ऑक्योर्ड। तो बच्चों, जंतु और पौधों की सबसे ज्यादा प्रजातियां कहां पर मिलेंगी? जहां पर सबसे ज्यादा वन होंगे। और आप तो जानते हैं विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन पृथ्वी के किस हिस्से में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय नम वन या आर्द्र वन, इस वाले क्षेत्र पर। और कहां पर? ब्राजील में। तो यहां पर हर रोज सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर हर रोज तापमान बहुत ज्यादा होगा। और क्या होगा? वहां पर बारिश होगी, तो बारिश होने की वजह से वहां पर हर रोज बारिश होगी, तो वहां पर सदाबहार वन उगेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं हम, रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और अभी आपने पढ़ा ब्राजील में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्वा कहा जाता है। रिवाइज जरूर करते रहिए। क्लास कैसी लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताया करें। डाउट है तो वो भी पूछा करें। लाइक शेयर तो करना ही, आपको बार बार बोलने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन है बच्चों, मलक्का जलडमरू मध्य किस किस को अलग करता है? स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स। तो अगर बात की जाए, जो मलक्का जलडमरू मध्य है वो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है। जलडमरू मध्य हम किसको बोलते हैं? जल का एक संकीर्ण भाग जो दो बड़े स्थलखंडों को आपस में जोड़ता है। तो यह है सुमात्रा और यह है मलेशिया। तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है मलक्का जलडमरू मध्य, इसलिए ऑप्शन बनता है आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व की सबसे बड़ी ठोस संरचना थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर थ्री जॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है वो है थ्री जॉर्जेस बैंक, जो किस देश में है? जो चाइना में है। कौन से देश में है? चाइना में। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो ये है आपका थ्री जॉर्जेस डैम, कौन से देश में? चाइना में। ठीक है, और ये है आपकी यांगत्जे रिवर, यहीं पर है चाइना, जो एशिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। और यहीं पर सबसे बड़ा थ्री जॉर्जेस डैम है। तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे, याद रखेंगे और एग्जाम में आएंगे तो ये आप बिल्कुल इजीली बिना हेजिटेशन फील किए और कॉन्फिडेंस के साथ इनका आप आंसर दे देंगे। तो बच्चों, आपको पता है ना हमारा स्मार्ट पर चला हुआ है एसएससी गारंटेड बैच, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। पहले भी हमने एसएससी गारंटेड बैच पढ़ाया है और उस एमटीएस का बैच भी पढ़ाया, तो सारी प्लेलिस्ट बन जाती है वहां पर। तो सारे प्लेलिस्ट को चेक करके आप रिवाइज कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास में भी। बेशक आप और हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन बच्चों की तरह से, अच्छे बच्चों की तरह से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, खुद पर विश्वास रखना है, खुद को ठीक रखना है, खुश रखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीरियस बिल्कुल नहीं होना और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसीलिए
आपके लिए हम राइस स्मार्ट पर आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। लेकिन ये बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों राइस स्मार्ट के ऐप पर, तो इसीलिए आप राइस स्मार्ट का ऐप प्ले स्टोर से कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि वहां पर चला हुआ है आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। इस बैच में आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलती है, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक वीडियोस। इस कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए कैसे फीस सबमिट करनी है, कैसे क्लास ज्वाइन करनी, सारी जानकारी आप लेने के लिए 82822709 इस नंबर पर अभी कॉल कर लीजिए। बात रही जब इस कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चों, तो मेरा कोड यूज कर लेना। मेरा जो कोड है वो है TB500, तो मेरे कोड को यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफी भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कमेंट्स करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू एंड गुड लक।